कोरोना के दौर में हर राज्य में चुनाव हो सकता है, लेकिन अभी बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? यह पहला बयान था। अब दूसरा वाला सुनिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भाजपा का प्रकोष्ठ है और वो भाजपा के तोता की तरह काम कर रही है। आखिर वो 24 सीटों पर अधिसूचना चुनाव का जारी क्यों नहीं कर रही है? आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये क्यों नहीं बता रही है कि जब नियम ये है कि 6 महीने में कोई भी विधान परिषद का सीट का चुनाव अगर खाली होता है तो सीट का चुनाव हो जाना चाहिए, तो अब तक अधिसूचना जारी क्यों नहीं हुई है? और ऐसे तमाम बयान आज आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने दिया है और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर यह लांछन लगाया है कि वो जानबूझकर एमएलसी का चुनाव जो होने वाला है 24 सीटों पर, उसमें देरी कर रही हैं और उनका मकसद सिर्फ इतना है कि वो लोग भाजपा के ग्रीन सिग्नल का इंतजार करना चाहते हैं और वो लोग ये चाहते हैं कि जब भाजपा कहेगी तब इस बात की अधिसूचना जारी होगी कि आखिर बिहार में 24 सीट पर एमएलसी का चुनाव कब होगा। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बिहार में पिछले 3 महीने से लगातार इस बात की हलचल तेज हो गई है कि आखिर कब बिहार में 24 सीटों पर जो एमएलसी का चुनाव होना है वो होगा। पार्टियों ने अपने कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा कर दी है और आज आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो भाजपा की तोता की तरह काम कर रही है और वो लोग जानबूझकर इसकी अधिसूचना जारी नहीं कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में चुनाव है और बिहार भाजपा के कई बड़े नेता उस चुनाव में व्यस्त है। इस आरोप के बाद शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि जब यह नियम है कि 6 महीने के भीतर अगर कोई विधान परिषद की सीट खाली होती है तो 6 महीने के भीतर वहां चुनाव करवा लेना होता है, तो आखिर क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अधिसूचना जारी नहीं कर रही है और क्यों वो चुनाव नहीं करवा रही है? क्या वो लोग भाजपा के ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं? उन्होंने ये भी कहा कि जो इस बार 24 सीटों पर विधान परिषद का इलेक्शन होने वाला है उसमें आम लोग वोट नहीं करेंगे, उसमें वोट करेंगे पंचायत के प्रतिनिधि। तो जब पंचायत के प्रतिनिधि वोट करेंगे तो आखिर क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव नहीं करवा रही है? लगातार इस बात पर प्रश्न उठ रहे हैं कि जब 24 सीटें खाली हो चुकी हैं, 7 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, तब आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का देरी का मतलब क्या है? क्या सच में यूपी में जो चुनाव है और उसके चलते भाजपा के जो बिहार के बड़े नेता हैं वो व्यस्त हैं, अन्य राज्य में भी चुनाव है वहां पर व्यस्तता है उनकी, इसीलिए क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये देरी कर रही है? और इसके बाद शक्ति सिंह यादव ने कहा कि हमको लगता है कि भाजपा के ग्रीन सिग्नल का मिलने का इंतजार कर रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जब वो लोग कहेंगे कि हां आप चुनाव करवा दीजिए तभी वो लोग चुनाव करवाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले तेजस्वी यादव ने भी सीबीआई पर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि भाजपा का एक अलग प्रकोष्ठ है सीबीआई। जब यह फैसला आया कि लालू यादव दोषी करार दिए गए हैं चारा घोटाला के आखिरी मामले में, तब तेजस्वी यादव ने कहा था कि सीबीआई एक भाजपा के प्रकोष्ठ की तरह काम कर रही है और हम लोगों को डराने का प्रयास कर रही है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि उन्हें भरोसा है कि उच्च न्यायालय सही फैसला करेगा और उनको रिहा भी करेगा। आपने हमेशा ये देखा होगा कि जब जब कहीं रेड पड़ता है, जब जब किसी चीज में देरी होती है, तब तब विपक्ष ये आरोप लगाता है कि भाजपा सब चीज को मैनेज अपने हिसाब से करना चाहती है। और अभी भी शक्ति सिंह यादव ने यही कहा है कि जब कोरोना के दौर में चुनाव हो सकता है, जब पंचायत का चुनाव बीत चुका है और आम लोगों को वोटिंग नहीं करनी है, पंचायत के प्रतिनिधि इसमें वोट करने वाले हैं, तो आखिर देर किस बात की है? आखिर क्यों ये देर किया जा रहा है चुनाव को करवाने में? क्या भाजपा के हरी झंडे का इंतजार किया जा रहा है कि भाजपा जब कहेगी तभी चुनाव करवाया जाएगा? आपको बता दें कि आरजेडी ने कई सीटों पर अपने कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा कर दी है। बिहार के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग क्षेत्र में कैंडिडेट्स ने घूमना भी शुरू कर दिया है और वो लोग अपना प्रचार प्रसार में लग गए हैं, लेकिन अब तक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। इसी को लेकर बवाल बढ़ रहा है और विपक्ष के जो नेता हैं वो इस बात पर तंज कस रहे हैं कि दूसरे राज्यों में चुनाव है और बिहार भाजपा के नेता वहां व्यस्त हैं, इसीलिए अब तक अनाउंसमेंट नहीं हो पाया है कि बिहार में 24 सीटों पर जो एमएलसी का चुनाव होने वाला है वो कब होगा। इसके अलावा आप एमएलसी के बारे में जान लीजिए। एमएलसी जो है बिहार में 75 सीटें एमएलसी की हैं। फिलहाल 24 सीटें खाली हुई हैं, मतलब 19 लोग रिटायर हुए थे, 3 लोग जो विधायक थे वो जो एमएलसी थे वो जीतकर विधायक बन गए हैं और 2 लोगों की आकस्मिक मृत्यु हो गई है। इसके कारण 24 सीटें खाली हुई हैं और उन 24 सीटों पर चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर अभी भगदड़ मचा हुआ है। सियासी गलियारों में ये खबर आ रही है कि जल्द से जल्द चुनाव करवा देना चाहिए। एमएलसी का जो 24 सीट का चुनाव है, इसमें जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, मतलब जो मुखिया हैं, वार्ड सदस्य हैं, सरपंच हैं, वो लोग वोट करते हैं, आम
लोग इसमें वोट नहीं करेंगे। और इसीलिए लगातार शक्ति सिंह यादव कह रहे थे कि जब आम लोग को वोट नहीं करना है तो ज्यादा भीड़ नहीं लगेगा, और जब ज्यादा भीड़ नहीं लगेगा तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों देर कर रहा है। एमएलसी का जो चुनाव होता है उसमें कहा जाता है कि बहुत बड़ा पैसा का खेल होता है। एक एमएलसी कम से कम 5 से 6 करोड़ इन्वेस्ट करता है तभी वो एमएलसी बनता है। इसका अपना अलग फायदा है, वो भी आप जान लीजिए। एक एमएलसी का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है। 6 साल में वो 18 करोड़ रुपए अपने क्षेत्र के विकास में लगा सकता है। राज्यसभा जो देश के स्तर पर है वहीं राज्य के स्तर पर विधान परिषद होता है, और विधान परिषद का जो क्षेत्र होता है वो बड़ा होता है। और कहा जाता है कि जो काम विधायक और सांसद नहीं करा पाते हैं, इसीलिए एक एमएलसी के मद में एक साल में 3 करोड़ रुपए का बजट दिया जाता है, यानी कि 6 साल में 18 करोड़ रुपया। एक एमएलसी जब एमएलसी बनता है तो उसको ऑफिस का खर्चा दिया जाता है, उसको मोबाइल का बिल दिया जाता है, उसको दैनिक भत्ता दिया जाता है, उसको सैलरी के तौर पर 40,000 रुपया दिया जाता है। उसको ये भी पैसा दिया जाता है कि अगर आप अपने राज्य में ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको एक हर किलोमीटर पर प्रति किलोमीटर आपको इतना पैसा मिलेगा। आप राज्य से बाहर ट्रेवल कर रहे हैं तो प्रति किलोमीटर आपको इतना पैसा मिलेगा, और इन सब के अलावा आपको तमाम वो सुविधाएं दी जाती हैं। इसीलिए एमएलसी का पद अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। और अभी 24 सीटों पर एमएलसी का जब चुनाव नहीं हो रहा है तो ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या भाजपा नहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रोक कर रखा हुआ है कि आप एमएलसी का चुनाव मत करवाइए। ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या भाजपा के जो नेता हैं वो अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार करने में व्यस्त हैं, इसीलिए क्या एमएलसी का चुनाव नहीं हो रहा है। और आज आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने यह कहकर भाजपा पर तंज कस दिया कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो भाजपा का एक प्रकोष्ठ है और वो लोग भाजपा के हिसाब से चलते हैं। बाकी अब तक अधिसूचना जारी नहीं हुई है, जैसे अधिसूचना जारी होगी आपको हम बताएंगे। हालांकि कई जो पार्टियां हैं उन्होंने अपना कैंडिडेट घोषित भी कर दिया है। कई पार्टियां जो बागी तेवर अपना चुके हैं, जैसे चिराग पासवान वो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। वीआईपी के मुकेश सहनी उन्होंने कहा है कि 24 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे और हर सीट पर कैंडिडेट खड़ा करेंगे, तो उनके बारे में भी आपको हम बताएंगे जैसे अधिसूचना जारी होती है। अभी खबर यही है कि शक्ति सिंह यादव ने जो आरोप लगाया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर कि ये लोग भाजपा का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा के अन्य बड़े जो नेता हैं बिहार के वो अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, और इसीलिए अभी तक एमएलसी के चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं हुई है। इस पर कोई भी अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।